बच्चों, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर मैंने पढ़ा रखा था। ठीक है, आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फंडामेंटल को लेक्चर 2 पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था वो 8 नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बता दिए थे, 8 नंबर ऑफ फंडामेंटल्स आपको डिस्कस कर लिए थे, बता दिए थे। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि 17 पॉइंट में मैं कवर करूंगा बेसिक फंडामेंटल्स को। ठीक है, तो उसमें से मैंने 8 नंबर ऑफ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हर एक पॉइंट्स को आप वीडियो में प्ले करके देख सकते हैं। लेक्चर फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पे जाइए, अक्षता क्लासेस सर्च करके आप उसके लेक्चर फर्स्ट में आप 8 के 8 पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस 8 पॉइंट के बाद मैं 9 पॉइंट्स यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 9th पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या था, 8th पॉइंट तक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बताया था। ठीक है, 9th पॉइंट 9 पॉइंट क्या रहेगा, 9वां पॉइंट क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने 8 पॉइंट दिया था, तो 9th पॉइंट बता रखा था। ठीक है, तो हम 10th पॉइंट से यहाँ स्टार्ट करते हैं। और से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप कंपेयर करके, डायरेक्ट कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, आपको देखिए एक क्वेश्चन करिए इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है कि x इंटू ई टू द पावर y इक्वल्स टू 1। ठीक है, फाइंड x एंड y, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपके सामने क्वेश्चन है x इंटू ई टू द पावर y इक्वल्स टू 1, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हम कंपैरिजन क्या कहता है कि आपके पास जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, वैसा ही राइट साइड में बना लीजिए। ठीक है, या जो आपके साथ लेफ्ट साइड में जो आपके पास प्रेजेंट हो, राइट साइड में भी वैसा ही बना लीजिए, या राइट साइड हो तो लेफ्ट साइड में वैसा बना लीजिए। ठीक है, और दोनों को इक्वल करके दिखा लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या देखिए, x इंटू ई की पावर y है। ठीक है, यहाँ पे जैसा लिखा है बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ e की पावर 0 को हम 1 बोल सकते हैं, e की पावर 0 को, और x है नहीं तो x के प्लेस पे अगर हम 1 इंटू ई की पावर 0 बोले। ठीक है, जो ये क्वेश्चन लिखा है 1, यहाँ पे 1 ही बना हुआ, लेकिन ये फॉर्मेट ने थोड़ा चेंज किया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बना लिया मैंने कि यहाँ पे x इंटू ई की पावर y है। ठीक है, तो x के प्लेस 1 कर दिया, इंटू ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू आती है 1 इंटू 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो मेन है, ठीक है, मूल क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन हम बदल देंगे। ठीक है, मैथमेटिकली उसमें कुछ दिखा के हम अगर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब x के प्लेस पे e की पावर 0 यहाँ भी है, सॉरी e की पावर y है, e की पावर राइट साइड में भी है, तो हम इसको डायरेक्ट इससे कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि y के प्लेस पे यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ y है और यहाँ y की जगह पे 0, तो y इक्वल्स 0, y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे e की पावर y का कॉन्सेप्ट, सॉरी e की पावर y का कोफिशिएंट जो है वो x है, यहाँ पे e की पावर 0 कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे आपस में, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, x1 y0। ठीक है, ये से कहते हैं कंपेयर मेथड। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट में है, ठीक है, वो राइट में है, राइट में वैसा बना लेंगे, राइट में है तो लेफ्ट में वैसा बना लेंगे और आपस में हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन हम इसी कंपैरिजन पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अल्फा इफ, अल्फा को फाइंड आउट करना है अगर आपके पास क्या है, अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स, अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि अल्फा क्या आएगा ये आपको बताना है। तो दोनों तरफ आप कंपेयर करिए, देखिए, तो यहाँ पे क्या है x। ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना है 1, इस साइड यानी लेफ्ट साइड में x है और x का कोफिशिएंट भी है। ठीक है, यानी कि ये और ये तो है, लेकिन राइट साइड में एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है।
ठीक है, तो हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में भी एक्स स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो कंपेरिजन है वो हम कर ले जाएंगे, प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम कंपेयर करें, ठीक है, तो कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का अल्फा और एक्स स्क्वायर 0, तो यहाँ से अल्फा आ गया 0। दूसरा एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट अल्फा प्लस 1 है, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है, तो अल्फा यहाँ से भी 1 माइनस 1 करके 0 आ रहा है, तो कुल मिला के दोनों जगह से अल्फा 0 थे, अल्फा की वैल्यू आ रही 0, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन का, ठीक है, कि बड़े आराम से आप कंपेयर करके बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चनों के रिजल्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और, ठीक है, जो इससे पीछे के कॉन्सेप्ट हैं आप लेक्चर नंबर 1 का वीडियो उठाकर और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। और वीडियो को बेटा आप लोग शेयर भी करते रहिए, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस हाई होता रहेगा, ठीक है। कि हम यहाँ पे एक वीडियो शूट करते रहते हैं, ठीक है, तो वीडियो शूट करने में थोड़ा सा दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि सामने कोई रहता नहीं है, ठीक है, तो एक वर्चुअल चीजों को देख के बोलना पड़ता है, तो अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, जल्दी ही ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप टेम्पो को हाई करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिएगा, ठीक है। उससे क्या रहेगा कि आप जो चीजें यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए, ठीक है, वो लोग भी पढ़ते रहे, ठीक है, और आप भी पढ़िए, वो भी पढ़िए, ठीक है, और आप लोग आपस में कंपटीशन करिए, ठीक है, कौन आगे जा रहा है, ठीक है, एक कंपटीशन की भावना से आप आगे बढ़िए, ठीक है। कंपटीशन बीट करना है तो एक दूसरे से जीतना रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से कुश्ती करना रहता है, ठीक है। पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है, और अपना टाइम रूटीन जो भी बनाते हैं, एक रूटीन अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए, ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसके थ्रू आप जेई क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। वो सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि केवल मैथमेटिक्स ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, या केवल फिजिक्स से, केवल केमिस्ट्री, सबका वेटेज बराबर है, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ना है तो सबके टाइम भी बराबर रखिए, या जो सब्जेक्ट आपके वीक हो उस थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपसे कोई कंपटीशन निकालने में आपको तकलीफ आएगी, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आता रहता है उसको आप डिस्क्रिप्शन में आगे मैं लिंक दूंगा, फिर आप भेजते रहिएगा, ठीक है, चैटिंग के माध्यम से, या फिर देखते हैं जैसे भी सुटेबल होगा, व्हाट्सएप नंबर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कंपैरिजन मेथड में देखिए अगला क्वेश्चन आप करते रहिए, क्या है, अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी, फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप, मैंने क्या कहा कि जो कंपैरिजन मेथड क्या कहता है कि जो लेफ्ट राइट साइड में हो वैसा ही लेफ्ट साइड बना लो, या जो लेफ्ट साइड में हो वैसा ही राइट साइड बना लो, ठीक है, और आपस में कंपेयर, लेफ्ट राइट कंपेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ x है, x कोफिशिएंट है, लेकिन लेफ्ट साइड देखें तो x है और उसका कोफिशिएंट, लेकिन x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 इंटू एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दिए, ठीक है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्लस अल्फा स्क्वायर x इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
ठीक है, अब देखिए जो कुछ लेफ्ट में है बिल्कुल राइट में भी वैसा ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म राइट में भी है, एक्स स्क्वायर का टर्म लेफ्ट में भी है, एक्स का टर्म राइट में भी है और एक्स का टर्म लेफ्ट में भी है। ठीक है, तो आप आपस में कंपेयर करिए। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अल्फा प्लस 1, तो अल्फा प्लस 1 जो है वो बराबर है 0 के। एक दूसरा एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फा क्या आएगा -1 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा क्या आएगा +-1। ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्या आएगा +-1। ये भी बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का फर्स्ट पॉइंट है, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो निकल के आती है, ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर वो +-1 आती है। ठीक है, वहां मैंने बताया था कि अगर किसी वेरिएबल के साथ चल रहे हैं तो +-1 आएगा, लेकिन केवल स्क्वायर रूट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये साइमल्टेनियस केस है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा -1 आ रहा है, यहाँ पे अल्फा +-1 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है क्या, अल्फा =-1। ये आपका आंसर होगा। अल्फा =1 जो रहेगा वो आपका आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों में सिमिलर क्या है, साइमल्टेनियस एक साथ क्या हो रहा है, अल्फा -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 10। ठीक है, ये कौन सा कंपैरिजन, कौन सा पॉइंट था, कंपैरिजन था 10th पॉइंट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं 11th पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा 11th फंडास क्या है। ठीक है, 11th फंडामेंटल्स कौन सा है, ये अक्सर आपको देखा गया होगा। ठीक है, बच्चे थोड़ा बहुत मिस्टेक, ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और बहुत लॉजिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपसे कहा जाए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आप जानते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा हूँ, कोई अलग नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखते हैं, बीच बीच में क्वेश्चनों में आता है, तो इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ, ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी रहे। दूसरा ये वाला इंपॉर्टेंट है कि a⁴ प्लस a² + 1। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन है कि a⁴ प्लस a² + 1 या फिर x⁴ प्लस x² + 1, कोई भी वेरिएबल साथ चलता हो या जो भी दिया गया, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। एक होगा a² प्लस a प्लस 1, a² प्लस a प्लस 1 इंटू a² माइनस a प्लस 1। ठीक है, इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, a⁴ प्लस a² प्लस 1 इक्वल्स टू a² प्लस a प्लस 1 इंटू a² माइनस a प्लस 1। ठीक, यानी कि इसके दो फैक्टर्स जो होंगे वो ये दोनों होंगे। ठीक है, इसका फायदा कहाँ पे, मतलब बहुत ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं, आपकी नोट डाउन मेमोरी में आप बसा लीजिए। ठीक है, जितनी ज्यादा मेमोरी में आपके बसे रहेंगे ये सब चीजें, उतना ही आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए। ठीक है, अब ये डायरेक्ट तो आपसे हर जगह पूछना ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चनों में आपके फंस जाते हैं कि जैसे एक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था d/dx, यानी डिफरेंशिएट करिए किसका, x⁴ प्लस x² प्लस 1 डिवाइड बाई x² माइनस x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना था। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता नहीं रहेगा, ठीक है, इसके फैक्टर पता नहीं रहेंगे, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे फैक्टर पता नहीं रहेगा तो आप u/v का फॉर्मेट लगाएंगे। ठीक है, डेरिवेट करेंगे कि v इंटू डेरिवेशन ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेशन ऑफ v डिवाइड बाई v², वो वाला फंडा लगाएंगे। तो उससे लेनी पड़ेगा। और ये देखिए आपको ये पता है, तो फट से आपने क्या देखा कि ये तो भाई इसके दो फैक्टर बनेंगे, इसके दो फैक्टर ये बनेंगे, तो उसमें से एक फैक्टर नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो फटाक से आप नोट करिए a² प्लस a प्लस 1। ठीक है, दो फैक्टर बनेंगे, तो एक फैक्टर जो लिखा है वो ये है, तो वो फैक्टर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, a में लिखते हैं x² में, x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, और x² माइनस का x प्लस का 1 जो रहेगा दूसरा फैक्टर, वो नीचे दिया हुआ है, उससे कट जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। ठीक है,
अगले स्टेप में अगर आपको फैक्टर पता है तो फैक्टर से क्या हो गया, आपके दो फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है, सिमिलर वाले, तो बचा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको डेरिवेटिव करना कितना आसान हो गया अब आपको, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं पता रहती, बेसिक चीजें, ठीक है, तो इसके लिए बहुत लेंदी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 12 की तरफ चलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 12 क्या कहता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ ए बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है, ए क्या है, बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1 to 4 में, ठीक है, क्लोज इंटरवल 1 से 4 तक बिलोंग कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ठीक है, ए स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि आप बोलेंगे ए स्क्वायर बिलोंग करेगा क्या, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, यहां से यहां तक, ठीक है, सही आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इसको करने का सही तरीका, जब आपसे पूछा जाए कि नहीं ए बिलोंग्स टू -1 to 4, ठीक है, -1 to 4, तब भी बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अच्छा ए स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा, तो ए स्क्वायर बच्चे क्या बोलेंगे कि -1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे रुकिए, ये आपका गलत जवाब है, ठीक है, कि आप डायरेक्ट ना बोलिए, इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट मत बोलिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए कि ए स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा। तो उसके लिए आप ऐसे सोचिए कि जो ए स्क्वायर है आपका ये एक्स स्क्वायर का, ठीक है, आप ऐसे समझिए y इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, ठीक है, जैसे आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को ट्रीट करते थे, ठीक है, जैसा बिहेवियर आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करता था, ठीक है, वैसा ही y इक्वल्स टू ए स्क्वायर का करिए, ठीक है, कि एक प्रकार का ये क्या है, पैराबोलिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन बनता कैसे है, उसका ग्राफ पैराबोलिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ क्या बनते हैं, पैराबोलिक बनते हैं, ठीक है। तो पैराबोलिक बनते हैं, तो पैराबोलिक में आप देखिए ये तो बन गया y इक्वल्स टू ए स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, हम एक कोई ऐसे समझे कि एक वेरिएबल है, समझ के बना लिए कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट है तो हम उसको ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, तो हम ऐसे बना लिए, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा बनता है। अब क्या करना है, आपको नंबर लाइन पर शो कराइए कि 1 और 4 कहाँ रहेगा, दोनों पॉजिटिव है तो एक 1 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ कहीं रहेगा, ठीक। तो आगे देखिए, जब आप 1 का स्क्वायर किए, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर जब आप करते हैं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, ठीक है, ये आ गया। जब 4 का स्क्वायर करें तो 16 यहाँ कहीं चला गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आया और 4 का स्क्वायर 16 आया, ठीक है, और ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, ठीक। तो ये तो पहले क्लियर, ठीक है, कि ए स्क्वायर कहां से कहां बिलोंग करेगा, 1 to 16, ठीक है। अगर ए आपका 1 to 4 है तो ए स्क्वायर कहां बिलोंग करेगा, 1 to 16 बिलोंग करेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, ग्राफ पर मिनिमम से मैक्सिमम की ओर बढ़ना होता है, ठीक है। जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और इन सारी वैल्यूज को चेक करते रहते हैं तो हम चलते हैं मिनिमम वैल्यूज से मैक्सिमम वैल्यूज की तरफ, ठीक है, वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या रहेगा आपका, मिनिमम क्या है इस पूरे रिजल्ट में, यहाँ चलना शुरू किए, सबसे छोटी वैल्यू क्या आई ग्राफ पे 1 आई, ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 16, तो 1 to 16 इसका रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर बिलोंग करेगा 1 to 16 के बीच में, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, दैट मत करिए, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट दिया मैंने। अब देखिए, जब अभी अभी आपने किया था कि ए अगर आपका बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू -1 to 4 हो रहा है, ठीक है, तो आपने क्या बोला कि नहीं ए स्क्वायर बिलोंग करेगा 1 to 16 आ रहा था, ठीक है। लेकिन ग्राफिकली देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है, जो आपने बोला वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने क्या बनाया, ग्राफ बनाया यहाँ पे, ठीक है, इससे ग्राफ प्लॉट किया, उसके बाद इसकी वैल्यू रखे तो -1 तो आएगा यहाँ कहीं पे,
ठीक है, और 4 आएगा यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर करो, ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 4 का स्क्वायर 16 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब आपको चलना है मिनिमम से मैक्सिमम, यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू पूरे ग्राफ में, ठीक है। अभी तक तो 1 दिख रही है, लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ चलेंगे तो एक वैल्यू ओरिजिन पे यहाँ पे 0 रहता है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका मिनिमम रिजल्ट क्या आया, इस पूरे ग्राफ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, -1 का स्क्वायर तो 1 आया, लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, जब आप यहाँ से चले 0 आ रहा बीच में, ठीक है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, और उसके बाद उससे बढ़ते 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 आप 16 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है, तो ए स्क्वायर जो बिलोंग करेगा वो 0 से 16 बिलोंग करेगा, ठीक है। वैसे भी आप जानिए कि ए स्क्वायर जो क्वांटिटी है या एक्स स्क्वायर जो क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो जो -1 का स्क्वायर +1 कर ही दिया है, तो 1 से 16 हम जा रहे थे, लेकिन जब हम 1 से 16 की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में उससे भी छोटी वैल्यू, 1 से भी छोटी वैल्यू 0 मिली, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट जो हो जाएगा वो 0 से 16 हो जाएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आप करके देखिए कि आपको दिया गया हो a बिलोंग्स टू -5 to 4, ठीक है। तो ए स्क्वायर कहाँ तक बिलोंग करेगा, ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ठीक है। आप ट्राई करिए फटाफट, ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो आप फट से उसका ग्राफ बनाइए, ऐसा बना, ठीक है। ये है y = ए स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद क्या, -5, 4, तो -5 मतलब आप x के नेगेटिव एक्सिस में चलेंगे माइनस, ठीक है। तो -5 यहाँ कहीं होगा, पॉजिटिव में 4 चलेंगे यहाँ कहीं होगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 25, मतलब ये थोड़ा सा डायग्राम कम अच्छा बना है, ऐसे ठीक है। तो यहाँ 25 यहाँ कहीं मान लो आ गया, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यहाँ कहीं आ गया। तो हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। ये बार बार बोल रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू देखो, इस बार ग्राफ में मिनिमम वैल्यू यहाँ है, ऐसा नहीं कि हर बार फिक्स रहेगा कि हमको लेफ्ट से राइट ही चलना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप राइट से लेफ्ट चलिए या लेफ्ट से राइट चलिए, जो मिनिमम हो, मिनिमम आपको पूरे ग्राफ में दिख रहे हैं यहाँ पर 16, तो हम मिनिमम चलेंगे, ऐसे 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 यहाँ पहुंचे, देखिए यहाँ 0 आ गया, ठीक है। 16 से और आगे बढ़े तो 0 आ गया, मैक्सिमम तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 25 की तरफ। मिनिमम पूरे ग्राफ पर जो छोटी वैल्यू 16 है, और ग्राफ पर सबसे बड़ी वैल्यू 25 है। जब यहाँ 16 से चलना शुरू किया धीरे धीरे धीरे, तो 16 से 0 पे आगे, फिर आगे बढ़ रहे हैं 25, ठीक है। तो पूरे ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, ठीक है। तो इसका जो ए स्क्वायर रहेगा वो बिलोंग करेगा 0 से 25 की तरफ, ठीक है। ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। इतना हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था, अभी तक 12 था ना, तो कॉन्सेप्ट नंबर हम 13 की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 13 क्या कहता है, देखो। कॉन्सेप्ट नंबर 13, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 13 क्या कहता है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो y = a स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे थे, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि आपका a बिलोंग्स टू -1 to 4, ठीक है। a आपका -1 से 4 बिलोंग कर रहा है, देन 1/a बिलोंग्स टू, यानी 1/a कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ठीक है। तो 1/x का ग्राफ आपने अगर पढ़ा होगा तो 1/x का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे,
ठीक है, और ऐसे ये आपकी ओरिजिन होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है -1। ठीक है, तो आपका -1 ये समझ लो कि आपका ये है -1। ठीक है, और दूसरा वैल्यू है 4, तो प्लस का 4 यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चनों का रिजल्ट कैसे निकालते हैं? ठीक है, ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव वैल्यू उधर चली जाएगी, पूरी पूरी नेगेटिव पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो उसका रिजल्ट देखो कैसे आ रहा है। हम पहले नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दे रखे हैं, तो -1 से 4 तो -1। ठीक है, तो 1/a यानी कि 1/-1 करेंगे कितना आएगा? 1/-1 करेंगे। ठीक है, तब भी -1 ही आएगा। ठीक है, तो -1 करने पर -1 यानी कि यहाँ कहीं ग्राफ पे इसकी वैल्यू आ रही 1/a की वैल्यू। ठीक है, और जब 4 रखेंगे ग्राफ में तो 1/4 बन जा रहा है। ठीक है, ये बन जा रहा है। ठीक है, तो हम इस रिजल्ट को लिखेंगे कैसे? ठीक है, कि हम हमारा जो 1/a बिलोंग कर रहा है वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो -1 से छोटा, इससे पीछे बहुत सी वैल्यू रहेंगी, तो वो रहेगी -∞ से -1। ठीक है, यहां से यहां तक हम चल रहे हैं। -1 से नीचे क्या रहेगा? सबसे नीचे वाला इधर चलेंगे तो y के सबसे नीचे डायरेक्शन में -∞ रहेगा, सबसे ऊपर प्लस का इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि वैल्यू चलेंगे छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या रहेगी? -∞ से -1 की तरफ चले। यूनियन 1/a आपका बिलोंग कर रहा है -∞ से -1 के यूनियन। अब इस वाले ग्राफ पहुंच जाओ तो इस वाले ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू 1/4 है, 1/4 से ग्राफ ऊपर तरफ चला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी इनफाइनाइट रहेगी। ठीक है, ये इसका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यू रखिए जो उसकी डोमेन में दे रखी है। -1 को -1 रखा, 4 है 4 यहाँ रखा। ठीक है, उसके बाद 1/a का पूछे तो 1/-1 किया तो -1 यहाँ पे आया, और 1/4 किया तो 1/4 यहाँ पे आया। ठीक है, तो मिनिमम -1 इस पूरे ग्राफ में, तो इससे छोटी वैल्यू देखेंगे, मिनिमम से मैक्सिमम चलना है हमें, तो मिनिमम सबसे नीचे होगा -∞, उससे -1 तक पहुंचे हैं। ठीक है, फिर अब ग्राफ दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, आधा ग्राफ थर्ड में, आधा ग्राफ फर्स्ट में, तो पॉजिटिव वाले डायरेक्शन तो सबसे मिनिमम वैल्यू 1/4 से ऊपर की तरफ प्लस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब अच्छे समझ गए होंगे। अब प्लस का भी इसी तरह कर लीजिएगा, ज्यादा इस पे हम नहीं बोल रहे हैं। तो हमने अब तक 13 नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। 14 पे चलते हैं। 14 कॉन्सेप्ट रहता है इंटरवल का। इंटरवल से आप लोग भली भांति परिचित होंगे क्लास 11 से। अगर जो बच्चा पढ़ के आया होगा या मूविंग स्टूडेंट होगा 10th to 11th गया होगा, ठीक है, तो उसको इंटरवल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होगी। अगर उसने पढ़ लिया नहीं पढ़ा होगा तब भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, और 10th के बच्चों की भी इसकी जानकारी थोड़ा रहती है। ठीक है, तो इंटरवल की बात करेंगे तो इंटरवल 4 तरीके से होते हैं। फर्स्ट इंटरवल की बात करेंगे तो ये इंटरवल का सिंबल ऐसे, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर आपको सिंबल कुछ ऐसा दिखे तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा हो अथवा ऐसा लिखा हो। ठीक है, क्लोज को उल्टा कर दो, क्लोज इंटरवल का उल्टा है ये। ठीक है, तो ओपन इंटरवल ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल का जो डोनेशन होता है कि आपने ऐसा लिखा है x लाई बिटवीन 1 से 4। ठीक है, तो x लाई बिटवीन 1 to 4 है, तो इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 1 to 4।
ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। बी की बात करेंगे तो ये ऐसे होता है दूसरा सिंबल, जिसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में अगर इसी वैल्यू को ऐसे लिखाया जाए, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 4। अब यहाँ पे इक्वलिटी लग जाती है, क्लोज इंटरवल इक्वलिटी को होल्ड करता है, ठीक है। तीसरा है क्लोज ओपन। चौथा है आपका, इसका डी पॉइंट है ओपन क्लोज। ये इंटरवल इस टाइप के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं ओपन इंटरवल, दूसरे को बोलते हैं क्लोज इंटरवल, तीसरे को बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, चौथे को बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। कितने टाइप के इंटरवल्स आपके सामने आएंगे, ठीक है, या आप लोग देखे होंगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 15 क्या था? रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। 15 है आपका रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के रूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, कैसे उसे सॉल्व किया जाता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। 7वां 8वां पॉइंट था, ठीक है, जहाँ पे इनइक्वालिटी बताया था कि हाँ सेम क्वांटिटी को अगर आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या सेम इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड इनइक्वालिटी पे, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन निगेटिव इंटीजर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब इनइक्वालिटी आपकी पलट जाती थी, चेंज हो जाती थी, ठीक है। पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव इनइक्वालिटी हो जाती थी, ठीक है। तो उस इनइक्वालिटी के आगे, ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, ठीक है। इंटरवल के बारे में बता ही दिया मैंने आपको कि रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो सॉल्व करते करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगी उसको क्या करेंगे आप? फैक्टराइज करिए, ठीक है, उसके फैक्टर को बनाए। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन को आप क्या करेंगे? फैक्टराइज करिए एंड फाइंड ऑल ऑड पावर्स ब्रैकेट। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड ऑल ऑड पावर ब्रैकेट्स, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहला काम रहेगा कि जो भी आपके पास इक्वेशन रहेगी उसको आप फैक्टर बनाइए और उसके बाद फाइंड करिए। उसमें देखिए कि आपके पास ऑड पावर वाले ब्रैकेट कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। ऑड पावर का मतलब होता है कि 1, 3, 5, 7 जो भी फैक्टर की पावर हो इस तरीके से लिखिए, ठीक है, ऑड पावर ब्रैकेट। सेकेंड पॉइंट इसका क्या रहेगा? गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट्स, ठीक है, जो भी वैल्यू रहे, ठीक है, उसको फाइंड आउट करें। गेट वैल्यूज ऑफ दी ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट्स जो आप फैक्टर बना रहे हैं, ठीक है, उस फैक्टर के ब्रैकेट से उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करिए, ठीक है। गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड अरेंज देम। गेट वैल्यूज ऑफ द ब्रैकेट, गेट वैल्यूज फ्रॉम द ब्रैकेट, गेट वैल्यूज ऑफ नहीं फ्रॉम द ब्रैकेट लिखिए यहाँ पर। गेट वैल्यूज फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन, ठीक है। और उसके बाद क्या करें? एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे आप उसको शो कराइए, नंबर लाइन पे, ठीक है। एक स्टेप लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है, कि किस स्टेप के थ्रू आप सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को, ठीक है। ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या रहेगा इसका सॉल्व करने का? तीसरा स्टेप क्या रहेगा? फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स
where function is not defined, where function is नॉट डिफाइंड। ठीक है, x की वो सारी वैल्यूज को आप फाइंड करेंगे जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, खासकर अगर फंक्शन आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो आपको डिनोमिनेटर में हर हाल में चेक करना है। ठीक है, कि जो डिनोमिनेटर फैक्टर है कहीं वहां पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड तो नहीं है, उसको आप जरूर चेक करिएगा। ठीक है, या इवन पावर है, ऑड पावर है, सबका अभी देखिएगा, क्वेश्चन कराएंगे तो और समझ में आएगा आपको। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, कॉमा। अगर नॉट डिफाइंड से क्या करेंगे, उसको जो भी रहेगा उसको रिमूव करेंगे, रिमूव देंगे। ठीक है, और फोर्थ, चौथा स्टेप क्या रहेगा, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, पुट पॉजिटिव साइन टू द rightmost side of rightmost side and rightmost side कहाँ, rightmost side on number line। ठीक है, नंबर लाइन के सबसे राइट मोस्ट साइड में क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन को लिखिए या पुट करिए पॉजिटिव साइन, एंड देन चेंज ऑफ साइन, and then change of sign for odd power brackets only, then change of sign for odd power brackets only। ठीक है, इसका क्या मतलब रहेगा कि आप नंबर लाइन पर लिखेंगे और सबसे राइट मोस्ट में तो पॉजिटिव रखना है रखना। ठीक है, उसके बाद आपका जो साइन चेंज होगा वो ऑड पावर के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अगर ऑड पावर है तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, इवन पावर है तो प्लस के बाद अगला प्लस ही आएगा। ठीक है, ये 4 स्टेप हो गए। ठीक है, 4 के बाद देखिए फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा। फिफ्थ स्टेप देखिए, फिफ्थ स्टेप आपका रहेगा कि फॉर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, अगर आपका सिंबल इस तरीके का है, इक्वल टू 0, तो उस समय क्या करेंगे, ऑफ मन लेना पॉजिटिव साइन, आपका जो रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव साइन जो रहेगा वो आपका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ए पॉइंट और इसका बी रहेगा। अगर आपका इनइक्वालिटी जो रहेगी वो लेस देन अथवा लेस देन इक्वल टू 0 रहेगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे निगेटिव साइन को। ठीक है, जो निगेटिव साइन सेलेक्ट करेंगे वो आपका आंसर देगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप आपको इनइक्वालिटी पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, इन्हीं 5 स्टेप से आपके इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए ठीक है, इसमें क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इस पे क्या है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल, सीधे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है x³ माइनस 6x² प्लस का 11x माइनस का 6 > 0। ठीक है, इनइक्वालिटी के थ्रू इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो x कैसे लाई कर रहा है, कहां से कहां लाई कर रहा है वो आपको देखना। ठीक है, सबसे पहले जो कुछ रहेगा आपके पास इक्वेशन, उसको क्या कहना है, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या, गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज करिए। ठीक है, तो यहाँ क्यूबिक पावर की इक्वेशन है, तो इसमें क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड रहता है कि एक बार 1 रख के देखिए, ये 0 बन रहा नहीं बन रहा, 2 रख के देखिए 0 बन रहा नहीं 0 बन रहा। अगर 1 रखने 0 बन रहा तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, फिर उससे आप डिवाइड करेंगे तो x - 1 तो एक फैक्टर मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन आएगा आपका वहां से 2 फैक्टर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसके तीनों फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें पता है डायरेक्ट, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। इसके फैक्टर जो आएंगे वो x - 1 एक 2 है और एक 3 है, ये 3 फैक्टर इसके निकल के आएंगे जब आप सॉल्व करेंगे। तो
ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यही कहा गया था कि गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज करिए और आइडेंटिफाई करिए कि ऑड पावर ब्रैकेट्स कौन कौन है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर भी ऑड है, ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर भी ऑड है, और ये जो फैक्टर है इसकी पावर भी ऑड है। ठीक है, यहाँ 3 फैक्टर है, x-1, x-2, x-3, सबकी पावर ऑड है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में मैंने क्या कहा था, गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट, ब्रैकेट से वैल्यूज को आप निकालिए। ठीक है, तो ब्रैकेट से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ रही, 1 आ रही, एक वैल्यू 2 आ रही, और एक वैल्यू 3 आ रही। ठीक है, गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ब्रैकेट से मैंने सारी वैल्यूज को लिया और नंबर लाइन पर अरेंज कर दिया। ठीक है, जिसका जैसा ऑर्डर है वैसे 1 2 3, ठीक है, अरेंज कर दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करता, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब उस वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे जहां पर फंक्शन का नॉट डिफाइंड हो। ठीक है, फंक्शन आपका डिफाइंड ना हो, उस वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा फिलहाल की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर प्रेजेंट नहीं तो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन तो नहीं होगी, नहीं नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो अभी इसमें चेक करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो उसके अगले स्टेप में बढ़ जाते हैं, अगर वो चीज़ नहीं है तो क्या करेंगे, अगर नॉट डिफाइंड है तो रिमूव करने वाला कोई बात ही नहीं लगती। फिर चौथे स्टेप में क्या, पुट राइट मोस्ट साइड, राइट मोस्ट साइड में आप पॉजिटिव साइन को रखिए। ठीक है, उसके बाद आप पहुंचिए हर एक पॉइंट पे जो लिखा हुआ है नंबर लाइन पे कि यहाँ पॉजिटिव रखा आपने, फिर आगे बढ़े 3। जब आप 3 पे आए, ठीक है, तो 3 से पूछिए कि भाई साहब आप कहाँ से आए हो। ठीक है, तो 3 बताएंगे कि हम x-3 जो फैक्टर हम यहाँ से निकले हैं। ठीक है, ये यहाँ की पैदाइश है, x-3 फैक्टर से 3 आए हैं। ठीक है, तो हम x-3 की पावर क्या है, ठीक है, पावर इसकी जो है 1 है, 1 क्या होता है, ऑड। ठीक है, तो ये जो प्लस वाला साइन है चेंज होके माइनस बन जाएगा। ठीक है, माइनस बन जाएगा। फिर हम आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ के देखते हैं कि अगला फैक्टर हमें 2 मिलता है, तो 2 मिलता है तो हम 2 से पूछेंगे कि भाई साहब आप कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ये बताएंगे भैया हम x-2 फैक्टर से निकल के आए हैं, तो x-2 की पावर क्या है, यहाँ भी ऑड है, ये जो माइनस साइन वापस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम धीरे से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे तो वापस 1 मिल रहा है, तीसरा फैक्टर जो मिल रहा है हमें 1 मिल रहा है। तो इनसे भी पूछा हमने कि आप कहाँ से आए, उन्होंने बताया कि हम इस फैक्टर से निकल के आए हैं, तो इस फैक्टर की पावर भी ऑड है। ठीक है, तो वापस से प्लस साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले लास्ट स्टेप में क्या करना था कि हम सिंबल को देखते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी हमारी कितनी है, ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन है या लेस देन इक्वल्स टू है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन वाली इक्वालिटी है, तो उसमें क्या लिखा था मैंने कि ऑप्ट पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन हमारा क्या है, ये वाला है और ये वाला, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा जो हमारा पॉजिटिव। इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू, अब ये जो साइन है ओपन इंटरवल है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1 to 2, ओपन इंटरवल 1 to 2 यूनियन। अब ये रिजल्ट तो अपना है नहीं, अब 3 से आगे है तो 3 to इनफाइनाइट। ठीक है, ये आ गई इस इक्वेशन के फैक्टर और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद x कहां से कहां तक लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ गया, समझ में आ गया होगा। आई होप आप सब लोग को अच्छे समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर से मैं इसे डिक्टेट कर दे रहा हूँ। क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक तो पहुंच के सबसे पहले इक्वेशन लिए, इक्वेशन के फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद ऑड पावर को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, उसके बाद करना क्या है कि आपको ये चेक करिए कि फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड कहाँ है। ठीक है, कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, जहाँ डिफाइंड ना हो उसको हम अलग से मेंशन करके रखते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से हटाना रहेगा। तो ये सारे स्टेप करने के बाद फिर क्या करें, इसके वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया, उसे नंबर लाइन पर शो कर दिया। ठीक है, नंबर लाइन सुनो राइट मोस्ट में पॉजिटिव साइन रखा है, राइट मोस्ट पॉजिटिव साइन के बाद फिर मैं उससे आगे बढ़ा। ठीक है, लेफ्ट की तरफ, राइट मोस्ट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव से आगे बढ़े, सबसे पहला फैक्टर 3 मिला, जब 3 फैक्टर मिलेगा तो इससे हम बातें करेंगे, इससे पूछेंगे कि नहीं भाई साहब आप कहाँ से आए हो, तो ये बताते हैं कि हम x-3 फैक्टर से निकल के बाहर आए हैं। तो x-3 की पावर हमने चेक किया तो ऑड पावर है, ये जो पॉजिटिव साइन है चेंज होकर नेगेटिव साइन में चला जाएगा। ठीक है,
उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो 2 मिला, ठीक है। तो 2 से हमने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो आप इन्होंने बताया कि x माइनस 2 इस फैक्टर से हम निकल के आए हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर की पावर भी देखेंगे तो हम 1 है, 1 एक ऑड पावर है, तो ये माइनस जो आया था ये वापस चेंज होके प्लस बन जाएगा। फिर से हम आगे बढ़े, फिर 1 पे आ गए, तो इनसे पूछे भैया आप कहाँ से आए, उन्होंने भी बताया भैया हम x माइनस 1 से निकल के आए हैं। x माइनस 1 की पावर जो है वो भी एक ऑड पावर है, ठीक है। तो वो भी प्लस को माइनस में बदल देगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इनइक्वालिटी को चेक करते हैं कि ग्रेटर देन वाली है, लेस देन वाली है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली है, लेस देन इक्वल टू वाली है, ठीक है। उसके हिसाब से हम साइन को ऑप्ट करते हैं। यहाँ पर इक्वलिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन वाली, तो हम पॉजिटिव साइन को ऑप्ट करेंगे और जो ऑप्ट करेंगे वही हमारा रिजल्ट रहेगा। उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू 1 से 2 तक, यहाँ तक अपना रिजल्ट यहाँ तक पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद यूनियन का मतलब जोड़ रहे हैं कि अगले में माइनस वाला रिजल्ट हमारा होता नहीं है, तो 3 से आगे जा रहे हैं, 3 से आगे पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है, 3 से इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका रिजल्ट रहेगा। चलिए एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2 क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। अब x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है इसमें चेक करने के लिए, तो पहले स्टेप में हमने कहा था कि सबसे पहले इक्वेशंस को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर पहले से ही बने रखे हैं, यहाँ फैक्टर पहले से ही बने रखे हैं। जब फैक्टर बने रखे हैं, ठीक है, तो हमें कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई ऑड पावर, मैंने हाँ चेक कर लिया कि ऑड पावर यहाँ पे है, इवन पावर यहाँ पे, सब आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद फिर इसकी वैल्यूज को निकाला, ठीक है। इसकी वैल्यूज जो निकलेगी उसको हम नंबर लाइन पर शो करा दिए, ठीक है। तो एक वैल्यूज 1 आ रही यहाँ से एक फैक्टर से, और एक फैक्टर से -4 निकल के आ रहा, ठीक है। राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव साइन रख लिए। उसके बाद क्या किया कि जब हम पॉजिटिव साइन लगाने के बाद आगे बढ़ते तो 1 से पूछेंगे, 1 आप कहाँ से आए हैं, तो ये बताएंगे कि भैया हम x माइनस 1 इस वाले फैक्टर से निकल के आए हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर के ऊपर देखेंगे पावर यहाँ पे है 2, ठीक है। पावर क्या यहाँ पे है 2 है, तो एक इवन पावर है, जो पॉजिटिव साइन है वापस से पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। पॉजिटिव साइन रहेगा, वापस से पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि इवन पावर है, ठीक है। वापस और आगे बढ़े, -4 आ गया, -4 आ गया, तो इनसे हम बातें किए गए आप कहाँ से आए हो, तो इन्होंने बताया कि हम इस फैक्टर से निकल के आए हैं, ठीक है। तो इस फैक्टर की पावर चेक किया, तो इस फैक्टर की पावर क्या है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इस बार क्या रहेगा हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, एक चीज और ये रहेगा कि हमें यहाँ देखना रहेगा कि अगर इवन पावर है तो उसको जरूर आप चेक करिए, क्या इवन पावर में x इक्वल टू 1 डालने पे जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इवन पावर पर जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू 1 हम इस पे पुट करते हैं, ठीक है, तो अंदर 0 बन जाएगा, 0 लेस देन 0, जो कि पॉसिबल नहीं, नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन है, ठीक है। तो जो 0 है हमारा वहां पे ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। यहाँ तो गलती से लेस देन वाला ही केस लगा है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वलिटी, चलो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, इक्वलिटी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो रहेगा ये ओपन रहेगा, अगर ये हम लेते तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा केस लेस देन इक्वल्स टू वाला है, तो वैसे भी नेगेटिव साइन ऑप्ट करेंगे तो रिजल्ट में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, इससे पीछे -इनफाइनाइट से लेकर -4 तक ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 1 से मतलब ही नहीं, अगर 1 से मतलब होता, ठीक है, गलती से यहाँ माइनस होता, लेना पड़ता, तो हम यहाँ पे इक्वलिटी होते हुए भी 1 पे ओपन इंटरवल लगाते यूनियन के बाद, ठीक है। इसलिए क्या, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे,
ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 की होल पावर 3 डिवाइड बाई x माइनस 5 की होल पावर 5, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइड बाई x माइनस 5 का होल पावर 5। इट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो बेसिक फंडामेंटल्स, ये प्रॉपर्टी भी लग रही है, ठीक है, तो इसीलिए बेसिक फंडामेंटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इस पे चेक कर लीजिएगा, लेक्चर नंबर फर्स्ट में पहले ही बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है, ठीक है, या उसको मैंने बोला था नॉन निगेटिव तो बोलता हूँ लेकिन वो मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। नॉन मतलब माइनस और निगेटिव मतलब भी माइनस, तो दोनों माइनस आपको पॉजिटिव बना देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बाद में चेंज कैसे करेंगे, हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 की होल पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, ठीक है, इनइक्वालिटी में, ठीक है। इसलिए देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के फायदे देखो, अगर पढ़े ना होते आप तो एक बार सोचते कि कैसे करें भाई, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाले, ये बन गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, फैक्टर आपके बने बनाए हैं, ठीक है, फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करिए, नंबर लाइन को शो कराइए और उसके बाद देखिए फंक्शन कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ये सारी कंडीशन देखिए और बनाइए, देखिए आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, चेक करिए फटाफट। ठीक है, देखो इसके तीन वैल्यूज कौन कौन से आ रहे हैं, 1 3 5, 1 3 5 सब कुछ लिख लिया। अब मैंने क्या कहा था, अगर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है आप तो डिनोमिनेटर तो हर हाल में आप चेक करिए, ठीक है, कि फंक्शन आपका यहाँ पर डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, ठीक है। बाकी अगर स्क्वायर पावर है तो वहां भी एक बार जरूर चेक करिए, ठीक है। ऑड पावर है तो मत चेक करिए, ज्यादा जरूर नहीं, लेकिन इवन पावर तो एक बार जरूर चेक करिएगा। और साथ में अगर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर तो हर हाल में आप चेक करिए कि उसको, क्योंकि उसको नॉट इक्वल 0 हमें रखना ही रखना होता है। तो अगर x इक्वल टू 5 रखेंगे तो समथिंग अपॉन 0 बने नॉट डिफाइंड, तो x इक्वल टू 5 पे जो है ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, यानी कि x इक्वल टू 5 को हमें रिमूव करना है, हटाना है, ठीक है, इसको हमें लेना नहीं है रिजल्ट में, ठीक है, एक्सक्लूड करके रखना है इसको। दूसरा x इक्वल टू 1 देखेंगे, x इक्वल टू 1 देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 बाई समथिंग बन रहा है, ठीक है, तो कुल मिला के 0 बन रहा है, तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन तो होल्ड कर रही है, 0 बराबर 0 है और 0 बड़ा है 0 से, दो में से एक कंडीशन अगर होल्ड करती है तो पूरी कंडीशन ट्रू कहलाती है, ठीक है। ये भी मैंने 7th पॉइंट में बता रखा है, ठीक है, 6-7 पॉइंट में मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। इसी बेसिक फंडामेंटल्स के 6 या 7 पॉइंट में है ये प्रॉपर्टी, आप वहां भी एक बार देख लीजिएगा कि इसका मतलब होता है 0 ग्रेटर देन 0, आइदर 0 ग्रेटर देन 0 आर 0 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही होती है तो पूरा ये सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 0 के बराबर हो सकता है, इसलिए ये सही है, ठीक है। इसका मतलब 0 आपके रिजल्ट में रहेगा, शामिल रहेगा, सॉरी x इक्वल टू 1 आपके रिजल्ट में रहेगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे कंडीशन होल्ड कर रही है। तो अब आप देखिए राइट मोस्ट साइड में क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले पॉजिटिव साइन रखो, ठीक है। उसके बाद 5 कहाँ से आया, इनसे पूछो कि 5 कहाँ से आया है, 5 बताएंगे भैया हम इस फैक्टर से निकल के आए हैं जिसकी पावर ऑड है, तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े 3 की तरफ, तो 3 पे आए, 3 से पूछे आप कहाँ से आए हैं, तो ये बताया भाई साहब हम यहाँ से निकल के आए हैं, ठीक है। इसकी पावर भी ऑड है तो माइनस बदल के प्लस कर देगा, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़े 1 1 कहाँ से आया है, यहाँ से, ठीक है, तो इसकी पावर इवन है तो वापस से ये प्लस कर देगा, साइन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि ऑफ साइन, ठीक है,
साइन देख लेते हैं, साइन कौन कौन सा है। साइन हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला है, जिसका मतलब पॉजिटिव साइन हमारा रिजल्ट होगा। तो पॉजिटिव साइन ये है और पॉजिटिव साइन ये है और ये है, ठीक है। ये सब हमारे रिजल्ट हैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, इससे पीछे होगा तो माइनस इनफाइनाइट, सबसे छोटा माइनस इनफाइनाइट होगा। वहां से हम चलेंगे 1 पे, ठीक है। और 1 हमारे रिजल्ट में शामिल होगा क्योंकि 1 को मैंने वैल्यू चेक कर दिया कि फंक्शन वहां पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 to 3 और 3 पे क्या रहेगा, क्लोज, ठीक है, क्लोज रहेगा। 1 पे भी क्लोज रहेगा, यूनियन 5 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो जब हम 5 to इनफाइनाइट पे गए थे, यहाँ पे यूनियन 5 पे क्लोज आएगा कि ओपन आएगा, ये चेक करिए 5 पे। तो 5 पे मैंने क्या कहा था कि फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड है। अगर x इक्वल टू 5 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड केस बन रहा, लेकिन इक्वलिटी यहाँ पे है अगर इक्वल टू वाले लगना चाहिए क्लोज इंटरवल, ठीक है। लेकिन 5 पे नॉट डिफाइंड होने के कारण ये जो क्लोज इंटरवल है क्लोज ना होकर यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में इसको और तरीके से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू आपका 1 भी रिजल्ट है और 3 भी रिजल्ट, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि स्टेप x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 5 to इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका रिजल्ट भी आ सकता है। आप इसमें ऑलरेडी इसके अंदर 1 इंक्लूड है, माइनस इनफाइनाइट से 3 के बीच में 1 इंक्लूड है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में 0 आता, 0 इंक्लूड, तो वैसे ही यहाँ पे 1 इंक्लूड है, तो आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपके रिजल्ट में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड भी है, ओके बच्चों। अब आप लोग इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्राई करिए, करिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिए। थैंक यू।